महाभारत युद्ध के कई वर्षों बाद जब द्वापर युग अपने अंत पर था, तब यदुवंश का नाश हो गया। एक दिन वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए श्री कृष्ण का बायां पैर दाएं पैर के घुटने पर रखा हुआ था। उनके तलवे में एक दिव्य लाल रंग की मणि चमक रही थी। उसी वन में जरा नाम का एक बहेलिया शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहा था। दूर से झाड़ियों के बीच चमकती हुई उस मणि को देखकर जरा को लगा कि वो किसी हिरण की आंख है। उसने बिना सोचे समझे अपना विषैला तीर उस चमक की ओर छोड़ दिया। तीर सीधे भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में जाकर लगा। जब जरा अपना शिकार उठाने के लिए पास पहुंचा, तो वहां भगवान को लहूलुहान अवस्था में देखकर वो कांप उठा। वो उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और कहा, हे जरा, तू शोक मत कर। ये तो नियति का विधान है। त्रेता युग में जब मैं राम था, तो तू वानर राज बाली था। मैंने छिपकर तुझे बाण मारा था। आज इस जन्म में तूने मुझे बाण मारकर उसी कर्म का हिसाब पूरा किया है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनुष्य देह का त्याग कर दिया और अपने निज धाम वैकुंठ को लौट गए। जब पांडवों को इस घटना की सूचना मिली, तो वे शोक में डूब गए। अर्जुन ने अत्यंत भारी मन से भगवान श्री कृष्ण के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया। चिता की अग्नि ने भगवान के पूरे शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। श्री कृष्ण का हृदय यानी दिल आग में नहीं जला। वो पूरी तरह से सुरक्षित था और एक जीवित हृदय की तरह धड़क रहा था। पांडव ये देखकर हैरान रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, ये भगवान का साक्षात ब्रह्म रूप ब्रह्म पदार्थ है। ये अग्नि में भस्म नहीं हो सकता। इसे ससम्मान समुद्र के जल में प्रवाहित कर दो। आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों ने उस धड़कते हुए दिव्य हृदय को एक लकड़ी की लट्ठे में रखा और समुद्र की लहरों को सौंप दिया। समुद्र की लहरों में तैरता हुआ वो दिव्य लट्ठा भारत के पश्चिमी तट से पूर्वी तट की ओर बहता चला गया और ओडिशा की नीलांचल पुरी के समुद्र तट पर जा लगा। जरा बहेलिया, जिसे भगवान ने क्षमा कर दिया था, उसका अगला जन्म या कुछ कथाओं के अनुसार उसी का वंशज शबर आदिवासी जाति की मुखिया विश्वावसु के रूप में हुआ। विश्वावसु एक दिन समुद्र तट पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर उस चमकती हुई लट्ठे पर पड़ी। जब उसने उसे बाहर निकाला, तो वो लकड़ी का लट्ठा एक अत्यंत सुंदर नीले रंग के अद्भुत पाषाण पत्थर में परिवर्तित हो गया। विश्वावसु को भीतर से ये आभास हो गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि स्वयं नारायण का स्वरूप है। वो उस नीलमणि को आदरपूर्वक उठा लाया और उसने उसे नीलांचल पर्वत की एक अत्यंत गुप्त गुफा में स्थापित कर दिया। विश्वावसु रोज छिपकर उस गुफा में जाता, जंगली फूलों और फलों से उनकी पूजा करता। इस दिव्य नीले स्वरूप के कारण ही भगवान को नील माधव कहा गया। शबर कबीले के अलावा बाहरी दुनिया में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि साक्षात भगवान विष्णु नील माधव के रूप में उस घनी जंगल की गुफा में विराजमान हैं। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके पास अपार धन संपत्ति, विशाल साम्राज्य और सब कुछ था। लेकिन उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करना। एक रात एक रहस्यमयी तीर्थयात्री उनके महल में आया और उसने राजा को बताया कि उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नीलांचल पर्वत पर भगवान विष्णु नील माधव के रूप में साक्षात विराजमान हैं। ये सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत अपने राज्य के सबसे योग्य और चतुर ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भगवान की खोज के लिए भेजा। पूर्व दिशा उड़ीसा की ओर जाने का कार्य उनके मुख्य पुरोहित के भाई अत्यंत बुद्धिमान ब्राह्मण विद्यापति को सौंपा गया। विद्यापति ने जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए एक लंबी और कठिन यात्रा की। वो भटकते भटकते उस घनी जंगल में पहुंच गए, जहां शबर आदिवासी जाति का कबीला रहता था। इस कबीले का मुखिया वही विश्वावसु था, जिसे भगवान नील माधव प्राप्त हुए थे। विश्वावसु उस समय कबीले में नहीं था। विद्यापति की भेंट विश्वावसु की अत्यंत सुंदर और सुशील पुत्री ललिता से हुई। ललिता ने थकी हारी ब्राह्मण देवता का बहुत सत्कार किया और उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। कुछ दिनों तक वहां रहते हुए विद्यापति और ललिता को एक दूसरे से प्रेम हो गया और विश्वावसु की सहमति से दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद विद्यापति वहीं रहने लगे। विद्यापति ने एक बात गौर की
कि उनके ससुर विश्वावसु हर रोज सुबह जल्दी कहीं जाते हैं और जब लौट कर आते हैं तो उनके शरीर और कपड़ों से एक अद्भुत अलौकिक सुगंध कपूर, चंदन और पारिजात की फूलों की महक आती है। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी ललिता से इस सुगंध का रहस्य पूछा। ललिता से अपने पति का आग्रह टाला नहीं गया और उसने बता दिया कि उसके पिता रोज एक गुप्त गुफा में भगवान नील माधव की पूजा करने जाते हैं। ये सुनकर विद्यापति रोमांचित हो उठे, क्योंकि वे तो उसी नील माधव की खोज में यहाँ तक आए थे। विद्यापति ने विश्वावसु से जिद की कि वे उन्हें भी भगवान के दर्शन करवाएं। पहले तो विश्वावसु ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो नील माधव को दुनिया से छिपाकर रखना चाहता था। लेकिन अपनी बेटी के रोने और दामाद की हट के आगे उसे झुकना पड़ा। विश्वावसु ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, लेकिन पूरे रास्ते तुम्हारी आंखों पर काली पट्टी बंधी रहेगी ताकि तुम रास्ता न देख सको। चतुर विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन अपनी पत्नी ललिता की मदद से उन्होंने एक योजना बनाई। अपनी आंखों पर पट्टी बंधवाने से पहले विद्यापति ने अपनी धोती में एक मुट्ठी सरसों की दाने यानी बीज छिपा लिए। विश्वावसु जब विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर घनी जंगल और पहाड़ों के संकरी रास्तों से ले जा रहा था, तब विद्यापति चुपके चुपके पूरे रास्ते में सरसों की दाने गिराते गए। उनका सोचना था कि जब बारिश होगी तो इन बीजों से सरसों के पीले फूलों वाली पौधे उगाएंगे और वे आसानी से गुफा का रास्ता ढूंढ लेंगे। गुफा में पहुंचकर जब विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों से पट्टी हटाई तो सामने का दृश्य देखकर विद्यापति स्तब्ध रह गए। नीलमणि से बनी भगवान की वो मूर्ति अद्भुत आभा से चमक रही थी। वहां का वातावरण दिव्य सुगंध से भरा था। कथाओं में कहा जाता है कि विद्यापति ने वहां एक अद्भुत चमत्कार भी देखा। एक थका हुआ कौवा गुफा के पास स्थित रोहिणी कुंड में गिर गया और उसी क्षण चतुर्भुज रूप विष्णु का रूप धारण करके सीधा वैकुंठ लोक चला गया। भगवान नील माधव के साक्षात दर्शन पाकर विद्यापति का जीवन धन्य हो गया। उन्होंने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया। दर्शन के पश्चात विश्वावसु उन्हें वापस उसी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर कबीले में ले आया। अब विद्यापति का काम पूरा हो चुका था। राजा इंद्रद्युम्न को ये शुभ समाचार देने के लिए वे तुरंत मालवा की ओर निकल पड़े। विद्यापति तुरंत मालवा लौटे और राजा इंद्रद्युम्न को पूरी बात बताई। तब तक बारिश के कारण रास्ते में गिरे सरसों के दानों से पौधे उगाए थे, जिससे रास्ता ढूंढना आसान हो गया। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना लेकर नील माधव के दर्शन के लिए नीलांचल पहुंचे, लेकिन गुफा में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नील माधव वहां से अंतर्धान यानी गायब हो चुके थे। भगवान को ना पाकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने अन्न जल त्याग कर समुद्र किनारे प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, निराश ना हो, कलयुग में मेरा ये नील माधव रूप किसी को नहीं दिखेगा। तुम समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक विशाल तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा दारू ब्रह्म मिलेगा। उसी लकड़ी से मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न ने सेना की मदद से समुद्र में तैरती उस सुगंधित और दिव्य लकड़ी के लट्ठे को बाहर निकाला। अब समस्या ये थी कि उस दिव्य लकड़ी को तराशकर मूर्ति कौन बनाए। बड़ी बड़ी मूर्तिकारों की छीनियां उस लकड़ी पर लगते ही टूट जाती थीं। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार, एक अत्यंत वृद्ध बढ़ई का भेष धारण करके राजा के पास आए। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाऊंगा। जब तक काम पूरा ना हो जाए 21 दिन तक कमरे का दरवाजा नहीं खोला जाएगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने शर्त मान ली। वृद्ध बढ़ई कमरे के अंदर चला गया और काम शुरू कर दिया। कमरे के अंदर से रोज आरी, छेनी और हथौड़े की आवाजें आती थीं। राजा की पत्नी महारानी गुंडिचा बहुत अधीर स्वभाव की थीं। 14-15 दिन बीत जाने के बाद अचानक कमरे के अंदर से आवाजें आना बंद हो गईं। महारानी घबरा गईं। उन्हें लगा कि वो बूढ़ा बढ़ई बिना अन्न जल के कहीं अंदर मर तो नहीं गया। उन्होंने राजा पर दबाव डाला और राजा ने भी घबराहट में शर्त तोड़ते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरा खुलते ही वो वृद्ध बढ़ई भगवान विश्वकर्मा तुरंत अंतर्धान हो गए। कमरे में 3 मूर्तियां मिलीं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा। लेकिन ये मूर्तियां अधूरी थीं। उनके हाथ कोहनी तक ही बने थे, उंगलियां नहीं थीं, पैर नहीं थे और आंखें बहुत बड़ी बड़ी और गोल थीं।
राजा इंद्रद्युम्न भगवान के इस अधूरे स्वरूप को देखकर फूट फूट कर रोने लगे और खुद को अपराधी मानने लगे। तब फिर से आकाशवाणी हुई या स्वप्न में भगवान आए और कहा, राजन, शोक मत करो, यही मेरी इच्छा थी। कलयुग में मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। मेरी ये बड़ी और गोल आंखें इसलिए हैं ताकि मैं अपने सभी भक्तों को एक साथ देख सकूं। मेरे हाथ पैर नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास दौड़ कर आऊंगा और उनके दिए हुए प्रेम रूपी भोग को ग्रहण करूंगा। इसके बाद राजा ने उसी रूप में उन मूर्तियों को एक भव्य मंदिर में स्थापित करवाया, जो आज पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। कहा जाता है कि आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर वो ब्रह्म पदार्थ श्री कृष्ण का हृदय मौजूद है। हर 12 से 19 साल में जब नवकलेवर मूर्तियों का बदलना होता है, तो आंखों पर पट्टी बांधकर और हाथों में दस्ताने पहनकर मुख्य पुजारी उस धड़कते हुए ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। जय जगन्नाथ।